सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में अभी जैसे कि आप लोगों की 6th राउंड कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एडमिशन्स लेनी है, या तो IIITs हो सकती है, NIT, IIT, डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। तो उनमें एडमिशन्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो आज की वीडियो में वही चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और CSEB के बारे में मैं 14-15 तारीख के बीच में एक वीडियो कर दूंगा, मतलब CSEB स्टार्ट होने से पहले, ताकि वो भी एक जो बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है वो क्लियर हो जाए। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए आवाज़ में वो एक चहक नहीं नज़र आएगी, और इसी वजह से थोड़ी वीडियो डिले भी हुई है। और इसी वजह से अमन धत्रवाल भैया के साथ भी जो वीडियो हमारी आने वाली है वो भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक मैं 100% फिट नहीं होगा तो ना तो मुझे मज़ा आएगा इंटरव्यू करने में, और ना ही आपको एज ए व्यूअर सुनने में मज़ा आएगा। आप लोगों को दिवाली की, धनतेरस की और छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, और आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी यार मैं डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, और जो मैंने इंट्रो था वो मैंने 2-3 दिन पहले ही शूट कर लिया था, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से मैं अभी 2-3 दिन के बाद ये सारी फिर जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो अगर आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, है ना। तो यहाँ पे मैंने यार डिफरेंट PDFs रखे हैं। एक आपको दिख रही होगी कि अच्छा, बेसिकली इसमें अभी आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो PDF है, ये वाली PDF है हमारी NIT पटना की। इसमें उसमें बताया गया है कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, अभी जो बच्चे अभी जोसा की 1 से लेकर 6 राउंड तक कर चुके हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर CSEB के बाद लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे। यहाँ पे मैंने फिर NIT जयपुर, मतलब MNIT जयपुर की है। उसके बाद फिर बगल में मैंने यहाँ पे NIT दिल्ली भी रखा है, फिर मैंने IIIT इलाहाबाद भी रखा है, उसके बाद मैंने BIT मिश्रा, सबका अलग अलग करके रखा है। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना यार, कि जितने कॉलेजेस हैं, सपोज 31 NITs हैं, और पहले IIEST सिकपुर जो है वो हमारा GFTI में आता था, वो भी NIT में आ गई, तो 32 हो गई। तो जितनी भी हमारी NIT या फिर GFTI हैं, उनकी एडमिशन प्रोसेस सबकी थोड़ी बहुत अलग है ना। ये जो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताने वाला हूँ, इसमें जो भी डिटेल्स वगैरह आएंगी वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इस सबकी एडमिशन प्रोसेस में थोड़ी बहुत चेंजेस है, ठीक है। और सब में जो स्टेप आप लोगों को करना है, वो सारे स्टेप सारे कॉलेजेस के लिए डिफरेंट है। तो आपको किसी भी कॉलेज के लिए उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहां की एडमिशन प्रोसेस देखनी पड़ी। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को फॉर एग्जांपल एज ए डेमो NIT पटना का दिख रहा है, NIT जयपुर का दिख रहा है, NIT दिल्ली का दिख रहा है, तो देखना सबका एडमिशन प्रोसेस आपको डिफरेंट दिखेगा। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रही है, जिस IIIT में, जिस NIT में, तो वहां की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को इसी तरीके की PDF मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लेना है और उस एडमिशन प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है। लेकिन फिलहाल इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दी गई हैं, वो आप लोगों को पता चल जानी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत होंगी, और 1-2 का मैं एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा, तो आप लोगों को ओवरऑल समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से एडमिशन होना है। तो जितना भी एडमिशन प्रोसेस देखा, उसमें मुझे NIT पटना का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग लगा, डिफरेंट लगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगी। तो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो लिंक दी गई है, इस लिंक पे जाके आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद उसको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप लोगों को एफिडेविट कोर्ट से, जो आपकी कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, वहां से जाके आप लोगों को एफिडेविट बनाना पड़ता है। एफिडेविट बाय स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, दूसरा है हमारा एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्जियन रिगार्डिंग एंटी रैगिंग। एक आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। एफिडेविट विथ रिस्पेक्ट टू गैप ईयर, मतलब अगर आपने 1 साल का गैप या फिर 2 साल का अगर गैप लिया है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। और दूसरा है कि एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी एफिडेविट यहाँ पे मैंने बोला है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो नीचे यार मैं जब आऊंगा, जब आप लोग ये PDF को डाउनलोड करते हो, तो नीचे में आप लोगों की ये सारी एफिडेविट की जो स्ट्रक्चर है वो दी गई है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसे प्रिंट आउट वगैरह करना पड़ेगा, और कोर्ट में जाके फिर आप लोगों का एफिडेविट वो बनवाना पड़ेगा, फिर करना पड़ता है, जो भी करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी NIT है, जो भी IIIT है, जो भी GFTI है, तो सब में डॉक्यूमेंट सेम लगता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब में सेम होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर सारे कॉलेजेस में वो डिफरेंट होता है। एक और बात यार, बहुत सारे बच्चे IITs के बारे में पूछ रहे थे। इस बार IITs की एडमिशन पता नहीं यार थोड़ा अलग ढंग से किया गया है। NITs IIITs की तो फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में आई। IITs, बहुत सारे IITs की एडमिशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को आप लोगों को ईमेल वगैरह आ गया होगा, तब आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा। जैसे ये है हमारा IIT खड़गपुर का, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह बताया गया है, और इसकी एडमिशन अभी तक जारी है। लेकिन IIT मुंबई देखा जाए या फिर IIT दिल्ली देखा जाए, तो उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज, मतलब कि 13 तारीख को आज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो खत्म हो चुकी है। तो अगर आप किसी IITs में एडमिशन अगर आपको मिल रहा होगा, तो एक बार जाके आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो डॉक्यूमेंट में मैंने एफिडेविट सारी कॉलेजेस का सारी चीजों का बता दिया। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर कंडक्ट सर्टिफिकेट जो भी होता है स्कूल वगैरह से, वो चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड आपकी जेईई मेंस की एडमिट कार्ड चाहिए, प्लस स्कोर कार्ड, कितने मार्क्स और कितने रैंक का ये वो चीज चाहिए।
सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को एक मिल चुकी होगी, जैसे कि जब आप जोसा की वेबसाइट पे जाके आप लोग लॉगिन करोगे वहां पे आप लोगों को एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वो चीज चाहिए होगी। यहाँ पे प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, आपने जो फी पेड किया है उसका प्रूफ चाहिए होगा, स्क्रीनशॉट या लेके उसको पीडीएफ बना लेना, है ना। दूसरी चीज ये आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड अगर आपके पास होगा तो आधार कार्ड ले लेना। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप लोगों को क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो। क्लास 12th की बोर्ड मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। दूसरा है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटीज हो तो वो सारी चीजों की सर्टिफिकेट। अब एनआईटी पटना में यार क्या बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पे जो एक ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप लोगों को जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जिप बना के यहाँ पे आप लोगों को सेंड कर देना है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जिप फोल्डर बना के सेंड कर देना। ये मैं एनआईटी पटना की बोल रहा हूँ, सारे कॉलेजेस की डिफरेंट होगी। सिर्फ और सिर्फ एनआईटी पटना में आप लोगों को जिप फोल्डर बना के करना है। किसी किसी कॉलेजेस में, जैसे कि मैं अगर आगे चल के बताऊंगा एनआईटी जयपुर में, तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल फाइल अपलोड करनी है, लेकिन एनआईटी पटना में बोला गया है कि आप लोगों को एक जिप फोल्डर अपलोड करना है। और यहाँ पे आप लोगों को तरीका बता दिया गया है कि जो आप लोग सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट में आप लोगों को लिखना है यूजी एडमिशन, आपका जो नाम है, फिर जेईई मेंस की एप्लीकेशन नंबर वगैरह वगैरह करके, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, हमारा फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर यार आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि 35,000 आपने जोसा में जमा किया और 40,000 आपने बाद में जमा किया, दोनों को ऐड करके हो जाता है हमारा 75,000, जिसमें से 2,000 आपका कट जाएगा, काउंसलिंग फी है वो, बाकी की फीस जो है वो आपकी मैनेज हो जाएगी। एनआईटी पटना में यार एक और थोड़ी सी अजीब बात मुझे लगी, क्योंकि इसमें बोला गया कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप लोगों को बोला गया 1 से लेके 7 नंबर तक, जैसे कि आप ऊपर करोगे 1 से लेके 7 नंबर तक जो डॉक्यूमेंट है ये आपकी सेल्फ अटेस्टेड, 1 से लेके 7 नंबर तक जो डॉक्यूमेंट है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन्ड सीरियल नंबर 8 से लेके सीरियल नंबर 14 तक। तो 8 से लेके 14 तक मतलब कहां से हो गया हमारा ये ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ब्ला 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 ब्ला। तो जितनी भी सारी ये डॉक्यूमेंट्स है इसका आप लोगों को क्या बोला गया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। मतलब 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक जो भी डॉक्यूमेंट है, इन सारी डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। और 8 नंबर से लेके बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, इसका मतलब ये है कि उसकी फोटो कॉपी लेके उसमें आपको अपनी खुद की सिग्नेचर डाल के इसे ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये एनआईटी पटना के लिए थोड़ा सा अलग है और क्लासेस वगैरह जो है यार वो आपको 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब यहाँ पे दी गई है एमएनआईटी जयपुर की एडमिशन प्रोसेस। तो 16 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो रही है। जिन बच्चों को 16 तारीख से एडमिशन नहीं लेना है वो 24-25 तारीख से सीएसएबी के बाद लेने वाले है कि नहीं। तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को दी गई है, जिनका 1 लाख से कम फीस स्ट्रक्चर होगा उनको जो बाकी फीस है वो उसकी बैंक डिटेल्स में वापस चली जाएगी। लेकिन सर्टिफिकेट आप लोग जब दोगे उनको तब, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आप गलत सर्टिफिकेट दे दिया और आपकी फीस माफ हो जाएगी, सर्टिफिकेट देने के बाद। और एडमिशन प्रोसेस में फिर वही सारी चीजें हैं। 2 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और यहाँ पे आप लोगों की एडमिशन सारी अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों को दी गई है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर सारी डिटेल्स वगैरह भरो। सारे डिटेल्स भरने के बाद आपकी फी पेमेंट के बाद आपकी जो एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गई एनआईटी जयपुर की। अब एनआईटी जयपुर में जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए थे, सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी जरूरत पड़ेंगे। कोई एक अलग सा डॉक्यूमेंट आपको, एक ऐसा नहीं कि हाँ कोई भाई अलग सा डॉक्यूमेंट आपको कोई करना पड़ेगा। जो मैंने एनआईटी पटना को बताया था वही चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात एनआईटी जयपुर में, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एनआईटी पटना में हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं अगर नीचे करता हूँ तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे थे कि भाई उनको आप कुरियर कर दो या फिर जो भी करना है स्पीड पोस्ट कर दो। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये देखो। तो एनआईटी पटना वालों ने यार 2 बात बोली थी इंपॉर्टेंट। वो बात ये थी कि जिप फाइल करना है और आप लोगों को वो भेजना भी है। लेकिन एनआईटी जयपुर में ऐसा कुछ भेजना आपको बोला ही नहीं गया है। हार्ड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इज टू बी सबमिटेड एट द इंस्टीट्यूट व्हेनेवर स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट फिजिकली। जब आपको कॉलेज जाने को मिलेगा तब जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो क्या बोलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट है वो आप लोगों को जमा करना पड़ेगा, है ना। तो एनआईटी दिल्ली की, तो एनआईटी दिल्ली में यार आप लोगों को सबसे पहले एक गूगल फॉर्म फिल करना है। गूगल फॉर्म एक नॉर्मली फॉर्म होगी जिसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की रहेगी। उसमें जाके आप लोगों को जनरल डिटेल्स वगैरह वो भरनी है ना। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन कम कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को जो मिलेगा और आप लोगों को पेमेंट रिसिप्ट जो है वो जमा करनी है। अब पेमेंट यहाँ पे सारी फीस वगैरह दी गई है कि किन सारे बच्चों को कितने फीस जमा करनी पड़ेगी। तो उतने अमाउंट ऑफ फीस आप लोगों को जाके एक यहाँ पे देखो यार ऑप्शन दिया गया कि कहाँ आप लोगों को जमा करना है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को जो फी पेमेंट करना है वो एनईएफटी या फिर आरटीजीएस, इन दोनों में से कोई एक तरीके से आप लोगों को फीस है वो पे करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बोला गया है कि पेमेंट जो आप लोगों को करनी है वो गूगल फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोगों को पेमेंट कर देनी, क्योंकि जब आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर रहे होगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, पेमेंट मस्ट बी डन वेल इन एडवांस बिफोर अपलोडिंग द फी रिसिप्ट। तो फी रिसिप्ट आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी, तभी तो जाके आप गूगल ऑनलाइन फॉर्म जब भरोगे तो उस जगह पे आप अपनी क्या जो पेमेंट की रिसिप्ट है उसे आप जमा कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि वहां पे अगर आप लोगों को कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह भी अगर चाहिए होगी तो वो आप वहां पे जमा कर पाओगे, है ना।
और यहाँ पे किस जगह पे आप लोगों को पैसा जमा करना है वो यहाँ पे दी गई है। कैसे एकेडमिक क्लासेस कब स्टार्ट होगी ये बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में वही सेम चीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक बार पॉज करके अगर चाहो तो फिर से सारी चीज़ों को देख लो। मेन 4 चीज़ यही है यार कि आप लोगों को एफिडेविट वगैरह वो बनाना पड़ता है कोर्ट से जाके, 2-3 तरीकों की एफिडेविट आप लोगों को करनी पड़ती है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है कि सारे बच्चों के पास होगी ऑलरेडी। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपकी वो बना लेना। कहीं पे क्या होता है यार कि तहसीलदार से बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर आप बिहार से हो तो आपको सर्किल ऑफिसर या फिर सर्किल ऑफिस से बनाना पड़ेगा। बीडीओ या फिर डीएम डीसी से भी बनाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे डिफरेंट जगह पे किन लोगों से बनानी पड़ती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एक बार पॉज करके अगर आप चाहो तो वो देख सकते हैं, है ना। उसके बाद ये फॉर्म वगैरह आप लोगों को फिल करना पड़ता है यार, ये फॉर्म फिल करो और फिर वही एडमिशन प्रोसेस जो सबकी थी उसी तरीके से एडमिशन प्रोसेस वो हो जाएगी। ये आपके काम के लिए नहीं है, ये फिर ऑफिस पर्पस के लिए ही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट है। उसके बाद ये जो भी चीज़ें अंडरटेकिंग जो डिफरेंट अंडरटेकिंग्स है वो सारे अंडरटेकिंग्स वगैरह दी गई। तो मेरा कहने का मतलब ये यार कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि ये ट्रिपल IIT इलाहाबाद, तो ट्रिपल IIT इलाहाबाद में भी कहा गया यार कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है ये लिंक दी गई है, इस लिंक पे जाओ और यहाँ पे जैसे कि ये दी गई है कि यहाँ पे जाके रजिस्टर करो इस लिंक पे। और क्योंकि मेरे पास तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को सीट मिली है वही जाके इस जगह पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे जाके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो मैं इसके आगे आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, मैं बस यहाँ पे ही जो चीजें हैं वो मैं बता पा रहा हूँ कि हाँ भाई कितनी फीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी चीजें, है ना। अपलोडिंग जैसे कि यहाँ पे बताया गया यार कि क्या क्या चीज़ें, तो आप लोग एक बार PDF को जाओ डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद देखो यार कि क्या क्या चीज़ें जरूरत होंगी और उसी हिसाब से आप लोग कर लेना। और कोई डाउट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। तो ये थी यार किस तरीके से आप लोग की एडमिशन होनी है नहीं होनी है। तो सारे कॉलेज की डिफरेंट, मतलब कि अगर सबकी अगर एक तरीके से होती तो मैं एक अलग से PDF बना के आप लोगों को दिखा देता। और मैं 3-4 कॉलेज का देखा, 3-4 कॉलेज में सबका मुझे अलग अलग दिखा, तो कोई फायदा नहीं बनता यार कि फिर सबके लिए अलग अलग 31 कॉलेज के लिए अलग अलग बताना। इट्स बेटर कि आप लोग अपने कॉलेज के बारे में जाके खुद से ही वेबसाइट पे देख लो और कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लो।